मॉर्निंग। इस समय जैसे कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और मैं आज की मेरी जो भी बातचीत है बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ही है, चाहे वो 10th में हो या इंटर में हो। मैं दोनों ही बोर्ड्स के लिए बच्चों से बात कर रही हूँ कि मैं बच्चों में इस समय बहुत तरह का तनाव और बहुत चिंता, अंतर्द्वंद होता है। बच्चों को अक्सर ये लगता है कि उन्होंने जो भी कुछ पढ़ा है वो उन्हें याद रहेगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके वो सब कुछ भूल जाएँगे, ब्लैंक हो जाएगा उनका दिमाग। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आपको आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि आपने साल भर पढ़ाई करी है, बल्कि वो पिछले 10 सालों से आप पढ़ाई ही कर रहे हैं। तो आपको अपने ज्ञान पे भरोसा करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ़ सिलेबस के बारे में आप सोच रहे हैं। आपने इतने दिनों तक एक एजुकेशन प्राप्त करी है, तो नॉलेज आपके पास है। बस बात ये है कि 10th के स्टैंडर्ड की नॉलेज है कि नहीं, इंटर के स्टैंडर्ड की नॉलेज है कि नहीं। आपको अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से भरोसा करते हुए इस समय आप सबका ही सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया होगा। पर मैं उन बच्चों की बात इस समय कर रही हूँ जो एवरेज होते हैं और जो सोचते हैं कि कैसे भी हम पास हो जाएँ। तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। टॉपर्स का तो अल्टीमेटली 95% सिलेबस पूरा हो गया है, पर जिन बच्चों का सिलेबस अभी आधा है या आधे से भी कम है, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो मैं उनके बारे में आज बात करना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी पहले तो घबराएँ नहीं। आपका अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ाई करी है, अभी आपके पास 4-5 दिन हैं आपके एग्ज़ाम शुरू होने के लिए। तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। अपनी डेट शीट को अपने सामने एक बड़े से पेज पर लिख के रखिए। हर एग्ज़ाम में कितने दिन का गैप है, इसको मार्क करिए। जिस एग्ज़ाम में 1 दिन का गैप है, अगर मैं मानती हूँ कि अभी आपके पास 5 दिन हैं, तो जिन एग्ज़ाम्स में आपके पास सिर्फ़ 1 दिन का गैप है, उन एग्ज़ाम्स को अलग करिए और जिन एग्ज़ाम्स में आपके पास 2 या 3 दिन का गैप है, उन एग्ज़ाम्स को अलग करिए। अब बात आती है कि जैसे अगर हम बात करते हैं बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, सभी बच्चों को बहुत स्ट्रेस इन्हीं सब्जेक्ट्स में होता है। उसके बाद मैथ्स आती है, फिर इंग्लिश है, हिंदी है और अदर सब्जेक्ट्स हैं। तो हमें बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स को इस तरह से उठाना है कि अगर हम अपना रूटीन सुबह 6 बजे स्टार्ट करते हैं, तो 6 बजे स्टार्ट करने के लिए हमें पौने 6 उठ जाना चाहिए। पौने 6 आप अपना बिस्तर छोड़ दीजिए और साढ़े 6 पर आप पढ़ने बैठ जाइए। सबसे पहले आप थ्योरी करिए। उसमें आप जो भी सब्जेक्ट आपको कंफर्टेबल लगता है पीसीएमबी में, कि अगर आपको फिजिक्स अच्छी लगती है तो सुबह आप सबसे पहले फिजिक्स पढ़िए। एक सरल चैप्टर, एक कठिन चैप्टर। आप अपने चैप्टर्स को इस तरह से फ़िल्टर करिए कि अगर 10 चैप्टर हैं तो कुछ सब चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें इंडिविजुअली सरल लगते हैं। आप अपने उन ईज़ी चैप्टर्स को अलग करिए और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को अलग करिए। आप पहले दिन अपने सारे ईज़ी चैप्टर जो आपको ईज़ी लगते हैं, उनको पूरी तरह से रिवीज़न कर डालिए। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका लर्निंग पूरा हो गया है, लेकिन अगर आपका लर्निंग नहीं पूरा हुआ है, तो भी आप अपने ईज़ी चैप्टर्स को पहले लर्न करिए, अच्छे से लर्न करिए। सुबह का फर्स्ट हाफ, कल से अगर आप ये रूटीन शुरू कर रहे हैं, तो सुबह अगर साढ़े 6 बजे से लेके साढ़े 10 बजे तक आप फिजिक्स को मैक्सिमम उन चैप्टर्स को पढ़िए जो आपके इजी चैप्टर्स हैं। फिर आप 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, उसमें आप नाश्ता वगैरह करिए और वापस आप साढ़े 11 बजे वापस पढ़ने बैठ जाइए। इसमें आप बायो उठाइए, बायो के इजी चैप्टर्स उठाइए। जो भी आपने कर चुके हैं, जो आपको आसान लगते हैं, उनको आप करिए। अगले 3 घंटे साढ़े 11 बजे से ढाई बजे तक आप बायो करिए। ढाई बजे आप ब्रेक लीजिए। आप नहाने का काम कर सकते हैं, खाने का कर सकते हैं और थोड़ी देर नींद ले सकते हैं। वापस आप साढ़े 4 बजे पढ़ने बैठिए और साढ़े 4 बजे से लेके 8 बजे तक आप केमिस्ट्री पढ़िए। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले केमिस्ट्री के रिएक्शंस और किसी भी क्वेश्चन आंसर में ना पढ़ के आपको चैप्टर की रीडिंग करनी है। एक रीडिंग आपको फुल रीडिंग बोल बोल के करनी चाहिए और एक रीडिंग आपको मन में करनी चाहिए। ये 2 रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और आप जब 2 रीडिंग करते हैं तो उसके बाद आप अपनी सीट को छोड़ दीजिए और हल्की-फुल्की वॉक करते हुए आपने जो भी कुछ अभी-अभी पढ़ा है, उसको खुद को समझाइए, जैसे एक टीचर कोई लेक्चर देती है और समझाती है।
फिर आप देखिए कि आपको क्या याद रह गया और क्या आप भूल गए हैं। जो चीज़ें आप भूले हैं उनको वापस आप रिकॉल करिए। ये शेड्यूल आपका 8 बजे तक हो गया। आप 8 बजे उठ जाइए, एक ब्रेक लीजिए, आप अपना डिनर करिए, डिनर हल्का करिए। उसके बाद आप वापस 9:30 बजे बैठिए और ये देखिए कि आपको अगले दिन क्या-क्या और तैयारी करनी है। और फिर उसके बाद आप मैथ्स करने बैठ जाइए। मैथ्स में हमेशा बच्चे सोचते हैं कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए और मुझे सिर्फ फॉर्मूले रटने चाहिए। परंतु मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि मैथ की थ्योरी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि अदर सब्जेक्ट्स की। तो आप जो भी चैप्टर मैथ में उठा रहे हैं, आप 2 चैप्टर उठाइए मैथ में, जो भी आपको ईज़ी लगते हैं, और उनकी बुक से पूरी होल रीडिंग करिए, उसके फॉर्मूलों को याद करिए और उसके बाद उसके कम से कम एक चैप्टर में 10 सम्स को क्लियर करिए। जिस सम्स में आप अटकें, एक तरह के 2 सवाल करें और उसके बाद अगले 2 सवाल अगले तरह के करें। जिन सवालों में आप अटकें वहाँ पे आप वापस अपनी थ्योरी पे जाएँ और उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। ये आपका कल का रूटीन हो गया। परसों से आप वो करिए जिस चीज़ का आपका बचा, फिर से आप बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स को ही अगला दिन भी दीजिए। 2 दिन आप इन्हीं को दीजिए और इसमें आप मैक्सिमम अपने सरल से कठिन की ओर के जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करिए। अब आपके पास 2 दिन और बचे हैं, तो मैं इन 2 दिनों के लिए उस चीज़ को रिकमेंड करती हूँ कि आपका पहला पेपर क्या है। अपने पहले पेपर को आप, अगर आपने 75% अपना कोर्स पूरा कर लिया है, तो अपने पहले पेपर को आप सिर्फ 2 दिन दीजिए। उसमें आप अच्छे से पहले दिन पूरी तरह से उसकी रीडिंग करिए और फिर उसका रिवीजन करिए। और अगर आपका पहले पेपर की तैयारी सिर्फ 35% हुई है या 25% हुई है, तो उसके लिए आप 3 दिन मैक्सिमम रखिए ही रखिए। जिन एग्ज़ाम्स में आपको 2 या 3 दिन या 4 दिन की छुट्टी मिल रही है, ज़्यादा गैप मिल रहा है, तो उसमें आप शेड्यूल करिएगा कि पहले 2 दिन आप डीप थॉरो स्टडी करेंगे और अगले 2 दिन आप मैक्सिमम रिवीजन करेंगे। ऑल द बेस्ट।